हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के हिस्ट्री एंड सिविक्स के पार्ट 2 2023 में पूछे गए सवाल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2023 का सिविक्स के जो पूछे गए थे उनका सलूशन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन सेक्शन पार्ट 2 के सेक्शन 1 में 3 क्वेश्चन होंगे सिविक्स का, उसमें आपको 2 करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यूनियन लेजिस्लेचर कंप्राइजेस द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। कि आपकी यूनियन लेजिस्लेचर कंप्राइजेस क्या क्या, प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज विथ रेफरेंस टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के रेफरेंस के साथ आंसर जो करना है, एक क्वेश्चन को आंसर करना है। मिस्टर राज वांट टू बी ए मेंबर ऑफ द लोकसभा, मेंशन एनी 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू द कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द लोकसभा। कि मिस्टर राज जो है वो चाहता है लोकसभा का मेंबर बनना, तो उसके लिए 3 क्वालिफिकेशन लोकसभा के कंटेस्ट इलेक्शन के लिए क्या 3 क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो पहला सर जो आपका उसका रिक्वायर्ड है, टू सीक मेंबरशिप इन द लोकसभा ए पर्सन कैन मस्ट हैव सम बेसिक क्वालिफिकेशन, ही या शी शुड पहला सिटीजन ऑफ इंडिया, बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ये भारत का नागरिकता हो। दूसरा नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स, ये 25 साल से छोटा ना हो, उससे बड़ा हो तो चलेगा, कम मिनिमम 25 ईयर्स की होने चाहिए। नॉट बी प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, एक क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के कोई भी गवर्नमेंट से वो प्रॉफिट के कोई भी तरह के ऑफिस से प्रॉफिट ना ले रहा, मतलब गवर्नमेंट जॉब ना हो। तो ये अगर 4 से 3 है लिखना है इसमें, तो ये आपका बन सकता है क्या, वो लोकसभा के मेंबर्स के लिए इलेक्टेड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ई नंबर एक और पॉइंट दिया हुआ है कि हैज हिज हर नेम इनकॉर्पोरेटेड इन द इलेक्टोरल रोल्स इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री के कोई भी पार्ट में इलेक्टोरल के रोल्स में उसका इनकॉर्पोरेटेड नेम होना चाहिए। तो इससे 3 कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, मेंशन एनी 2-3 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट, यूनियन पार्लियामेंट के लेजिस्लेटिव पावर के कोई 3 लेजिस्लेटिव पावर का मेंशन करो। तो यूनियन पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर्स टू मेक लॉज ऑन 97 सब्जेक्ट्स इन द यूनियन लिस्ट। सर यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट पर कानून बनाने का पावर एक्सक्लूसिव पावर से यूनियन पार्लियामेंट का। जो आपके हैं एग्जाम्पल, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, करेंसी ईटीसी। इन दी कंकरेंट लिस्ट में जो है, द यूनियन पार्लियामेंट अलोंग दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन मेक लॉ ऑन 47 सब्जेक्ट, 47 सब्जेक्ट पे क्या कर सकता है, वो लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है। इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट, अगर कुछ विवाद हुआ, कंफ्लिक्ट हुआ, द लॉ पास्ड बाय द यूनियन पार्लियामेंट विल बी प्रिवेल, तो ये प्रिवेल आपके यूनियन पार्लियामेंट में क्या हो जाएगा, प्रिवेल हो जाएंगे जो लॉ पास्ड हुआ है। तो अब आता है, द पार्लियामेंट कैन बी लेजिस्लेटिव इवेंट ऑन द स्टेट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी, पहला इन केस ऑफ इमरजेंसी में। दूसरा, इफ द राज्यसभा पासेज ए रिजोल्यूशन दैट ए पार्टिकुलर सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट हैज एज्यूम्ड अ स्पेशल इम्पोर्टेंस, उसका एक स्पेशल इम्पोर्टेंस होगा। तीसरा जो है, व्हेन 2 और मोर स्टेट्स रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट गिवन इन द स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिया गया है पर लेजिस्लेट जो जब 2 या 3 स्टेट, उससे ज्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करेगा पार्लियामेंट को टू लेजिस्लेट ऑन ए सब्जेक्ट गिवन इन दी स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट में दिया हुआ है उस पे वो विचार विमर्श करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके थर्ड, पार्लियामेंट कंट्रोल दी एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट जो है एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है। मेंशन एनी 4 वेज इन विच इट एक्सरसाइजेज इट्स कंट्रोल, जिसमें कोई 4 वेज बताओ जो कंट्रोल एक्सरसाइजेज इट्स कंट्रोल। तो 4 वेज बाय विच पार्लियामेंट एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव्स आर, तो जो एग्जीक्यूटिव के बाद क्या है, पहला इंटरपेलेशन, क्वेश्चन आवर होता है, कॉलिंग अटेंशन नोटिसेज होते हैं, हाफ एन आवर डिस्कशन होता है, सम ऑफ द डिवाइसेस टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट,
about its policies and performance. Of these, the most important is the question hour. क्वेश्चन आवर की आप कोई भी मेंबर अगर है एमपी क्या कर सकती है, क्वेश्चन पूछ सकती है 1 आवर। बोलता है कि फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग इन बोथ हाउसेज इज अलॉटेड फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन, कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका आंसर करना है उस क्वेश्चन का। द क्वेश्चन आर आस्क्ड टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस और टू हाईलाइट ए ग्रीवेंस, कि जो आपकी क्वेश्चन जो आस्क हुआ है वो टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन ऑन ए मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ए पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पर क्या होना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन होता है क्वेश्चन आस्क होने पर। नेक्स्ट है वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इफ ए गवर्नमेंट एक्ट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अगेंस्ट गवर्नमेंट एक्ट कर रही है तो इट कैन बी वोटेड आउट ऑफ ऑफिस बाय पासिंग ए वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट क्या कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस के वोट पासिंग के द्वारा क्या हो सकता है, आउट ऑफ ऑफिस सब निकल सकते हैं, बाहर निकलते हैं। द मिनिस्टर एज ए होल और एनी ऑफ इट्स मेंबर इन सच ए केस द होल मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन, पूरा होल मिनिस्टर को क्या करना पड़ेगा, रिजाइन देना। तीसरा जो है एडजॉर्नमेंट मोशन, द मोशन फॉर एडजॉर्नमेंट इज एम्ड ए सेंश्योरिंग द एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन ऑफ द मिनिस्टर्स। द फ्लोइंग आर सम ऑफ द ओकेजन्स ऑन विच एडजॉर्नमेंट मोशंस वर अलाउड इन द पास्ट। ऑप्शन पहला, डेथ ऑफ सेवरल पर्सन्स ड्यू टू कंजप्शन ऑफ अनलाइसेंस्ड लिक्वर, किलिंग ऑफ सीनियर IPS ऑफिसर इन प्लेस ऑफ ओवरसी। नेक्स्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स हैव टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट टू कम इनटू फोर्स टू विथ ए स्पेशल मेजोरिटी, कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी अमेंडमेंट बिल होना चाहिए, ये दोनों हाउस से पास होना चाहिए, राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउस से, तभी वो फोर्स में आएगा और स्पेशल मेजोरिटी के साथ वो क्या हो जाएगा, पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फोर्थ, कि द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड एक्सरसाइजेज। प्रेसिडेंट जो है स्टेट का हेड है, एक्सरसाइजेज हिज हर पावर्स ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर क्या होता है, उनका पावर एक्सरसाइज करती है। एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विथ रेफरेंस टू दिस आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ये रेफरेंस के साथ जो है ये सबके क्वेश्चन का क्या करना है, आंसर करना है, उत्तर देना है। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा 3 तरह की इमरजेंसीज क्या प्रोक्लेम्ड कर सकते हैं। तो द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द फ्लोइंग केसेस। नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। The President is satisfied that the security of the nation is threatened by war or external aggression or an armed rebellion can proclaim national emergency, और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, कौन, प्रेसिडेंट। दूसरा, एवरी सच प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट, जो कोई भी अगर सच प्रत्येक प्रोक्लेमेशन जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। विद इन 1 मंथ बाई स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा 1 मंथ के साथ में क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। वंस पास्ट, अगर एक बार पास हो गया तो इट रिमेन्स ऑपरेशनल, अगर एक बार पास हो गए तो ऑपरेशन होगा फॉर 6 मंथ के लिए, ये 6 महीना के लिए ऑपरेशनल होगा। बियॉन्ड दैट इट हैज टू बी पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, फिर अगर वो करना है तो फिर आपको पार्लियामेंट के अगेन क्या करना है, फिर से पास करवाना है। प्रेसिडेंट, दूसरा प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356। ऑन रिसीविंग ए रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, he may declare an emergency in the state, assuming all or any function of the state to himself. दूसरा, once proclaimed it must be ratified by the parliament within 2 months, after which it remains operational for 6 months.
2 मंथ के साथ में रेटिफाइड करना होगा पार्लियामेंट के साथ, आफ्टर विच इट रिमेन्स ऑपरेशनल फॉर 6 मंथ, इस 6 मंथ तक प्रोक्लेम्ड बना देंगे। तीसरा जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 कि इफ ए सिचुएशन हैज अराइजन वेयर बाय द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ द नेशन इज थ्रेटेन्ड, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। कि अगर क्रेडिबिलिटी नेशन के क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी फाइनेंशियल वेयर अराइजन हुआ सिचुएशन के साथ, तो ये थ्रेटेन्ड नेशन जो, तो प्रेसिडेंट क्या कर देगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर देंगे। प्रेसिडेंट में अपॉइंट ए फाइनेंस कमीशन टू सजेस्ट मेथड टू गेट आउट द फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए जो प्रेसिडेंट क्या करेगा, अपॉइंट करेंगे फाइनेंस कमीशन को कि कैसे हम इसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बोलता जाता है इन फाइनेंशियल, ठीक है, ही सी में रिड्यूस सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्या ये जो क्या करेंगे, इसे रिड्यूस कर देंगे सैलरीज अलाउंसेज जो मेंबर है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, जजेस की, ठीक है, ये सब में क्या हो जाएंगे, सैलरी में रिडक्शन आ जाएगा। तो अब बोला जाता है तीसरा जो ही सी कैन also issue instruction to the states regarding the utilization of funds in the manner he say may deem fit or may order the state to submit money bills to him her for his her asset। अपने एसेट के लिए क्या करेंगे, मनी बिल को सबमिट करना के लिए ऑर्डर दे देंगे। नेक्स्ट जो दूसरा मेंशन एनी 3 लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के 3 लेजिस्लेटिव पावर को मेंशन करो। तो दूसरा नंबर का क्या है, द प्रेसिडेंट कैन समन प्रोरोग्यू द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा और इवन कॉल ए ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट जो है वो समन भेज सकता है प्रोग्यू पार्लियामेंट को और डिसॉल्व द लोकसभा और इवन कॉल ए ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन को भी कॉल कर सकता है। दूसरा जो आफ्टर द जनरल इलेक्शन के बाद प्रेसिडेंट एड्रेसेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ द न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ इट एवरी ईयर एंड आउटलाइंस द गवर्नमेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिसी। कि जनरल इलेक्शन के बाद, ठीक है, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द ज्वाइंट सेशन, जो प्रेसिडेंट है वो एड्रेस करेंगे ज्वाइंट सेशन का ऑफ द जो न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट मेंबर होंगे उसका। द फर्स्ट सेशन जो होगा एवरी ईयर का, वो आउटलाइंस गवर्नमेंट नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज के आउटलाइंस करवाते। तीसरा जो है क्या कि एक बिल पास्ड बाय बोथ हाउसेज, एक बिल बोथ हाउसेज के द्वारा पास, पार्लियामेंट के बोथ हाउसेज के द्वारा पास करवाया जाएगा, बिकम्स एन एक्ट आफ्टर इट गेट्स द एसेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के से एसेंट होने बाद, दोनों हाउस से पास होने बाद वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन जो डी है, व्हेन एन ऑर्डिनरी बिल इज सेंट टू द प्रेसिडेंट, जब ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट के पास सेंड किया जाएगा आफ्टर इट हैज बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट, आफ्टर दैट ये पार्लियामेंट के द्वारा क्या हो जाएगा, पास होगा। ही कैन गिव हिज असेंट टू द बिल में गिव हिज असेंट टू द बिल और विथ होल्ड हिज असेंट टू द बिल और रिटर्न द बिल्स हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट और विथ और विदाउट अमेंडमेंट द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। आपके ई जो बोला जाता है, मनी बिल्स आर इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रियर कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सो ही हैज टू गिव हिज असेंट व्हेन दीज आर प्रेजेंटेड टू हिम। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं, गिव एनी 3 रीजंस टू जस्टिफाई द नीड्स फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज व्हिच इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट। तो इसके जो आंसर होंगे, इसका जो आंसर होगा बोला जा रहा है, तो एफ भी एक इसका है, पढ़ लीजिएगा, प्रोमुलगेशन ऑफ ऑडियंस। द प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट एन ऑडियंस अंडर आर्टिकल 123 डूरिंग द रिसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तीसरा नंबर बोला गया कि एज इंडिया हैज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट के पार्लियामेंट्री फॉर्म है इंडिया के पास। द प्रेसिडेंट हेयर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री। प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति जो है, वो नॉमिनल हेड है, कंट्री के नॉमिनल हेड है। Thus he she is elected indirectly, ये indirectly क्या हो जाता है, चूज होते हैं। Additionally, the indirect election of the president in India can be justified on the following grounds. It would be anomaly if the president is elected directly by the people, as he does not enjoy real powers. अगर ये नॉर्मली क्या हो, प्रेसिडेंट अगर इलेक्टेड हो जाए डायरेक्टली पीपल के द्वारा, तो ये रियल पावर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इट मैट क्रिएट एन इम्बैलेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपके मैट क्रिएट कर देगा, इम्बैलेंस हो जाएंगे पावर ऑफ प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का। हु हैज द रियल अथॉरिटी, जिसके पास रियल अथॉरिटी हो। नेक्स्ट को आपकी जो दूसरा पॉइंट है क्या है, द इंक्लूजन ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द इलेक्टोरल कॉलेज मेक्स द प्रेसिडेंट। इलेक्टोरल कॉलेज में जो होते हैं, जो हम लोग एमपी चूज करके भेजते हैं, वो क्या चूज करते हैं, वहां पे प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। मेक्स द प्रेसिडेंट द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल नेशन। एक क्लियर वॉइस वुड बी गिवन टू द स्टेट एज वेल एज बाय दिस प्रोसेस। नेक्स्ट आपकी तीसरा जो पॉइंट है, एज इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोटेक्ट्स द प्रेसिडेंट बिकम ए नॉमिनी ऑफ द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर। एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन जो प्रोटेक्ट करता प्रेसिडेंट को, एक आपका नॉमिनी किसका था, रूलिंग पार्टी का, सेंटर पर रूलिंग पार्टी के नॉमिनी होने से। द इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जो इंश्योर करता है इट इज एन इलेक्शन कंडक्टेड विथ डिग्निटी एज इट शुड। ये डिग्निटी के साथ क्या हो जाता है, इलेक्शन कंडक्टेड होता है। द इनडायरेक्ट इलेक्शन एल्सो सेव्स टाइम। जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है उससे टाइम बचते हैं, मनी बचते हैं, एनर्जी बचती है। द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स। जो प्रेसिडेंट जो इनडायरेक्टली जो इलेक्टेड होता है, वो इलेक्टेड मेंबर के जो पार्लियामेंट, बोथ राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, इलेक्टेड के द्वारा क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है प्रेसिडेंट का। बोलता है विधान एंड द विधानसभा इंक्लूडिंग दैट ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी बाय ए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या होता है कि जो आपकी सर विधानसभा, पार्लियामेंट जो होते हैं, दोनों मेंबर आपकी जो प्रेसिडेंट का इलेक्टेड होता है, वो पार्लियामेंट के मेंबर के साथ दोनों राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा जो इंक्लूडिंग आपके नेशनल कैपिटल होते हैं, टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, ये इसके द्वारा क्या होता है, चूज किया जाता है प्रेसिडेंट को। और बाय ए सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग ए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। द वोटिंग इज डन बाय ए सेक्रेट बैलेट। ये सेक्रेट बैलेट के द्वारा क्या होता है, वोटिंग होता है। ऑल दी डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑल जो जितने भी डिस्प्यूट होते हैं, सभी डिस्प्यूट रिगार्डिंग जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग होते हैं, शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ये जो डिसाइड होता है वो सुप्रीम कोर्ट, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। एक स्टेट के लिए, प्रत्येक स्टेट का जो हाई कोर्ट के लिए प्रोवाइड किया गया है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, विथ रेफरेंस टू हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट किसको बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन, ये सब हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है। मेंशन एनी टू क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। कोई आपका दो क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है पर्सन को ये हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, वो आपको मेंशन करो। तो बोला जाता है यहाँ पे क्या, पहला जो है कि द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। जो चीफ जस्टिस बनते हैं हाई कोर्ट का, वो प्रेसिडेंट के द्वारा कंसल्टेशन के साथ चीफ जस्टिस, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और गवर्नर जो कंसर्न स्टेट का
जो मतलब झारखंड का अगर बन रहे हैं तो झारखंड का, बिहार का है तो बिहार की गवर्नर, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस को। वाइल अपॉइंटिंग अदर जज, अगर अदर जज हैं, कोई दूसरे जज हैं, द प्रेसिडेंट कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट जो है वो चीफ जस्टिस, इंडिया के चीफ जस्टिस को क्या करता है, कंसल्ट करता है। स्टेट के गवर्नर को कंसल्ट करते हैं और चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कंसल्ट करके उसे आपका अपॉइंट किया जाता है अदर जज को। नेक्स्ट को, टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ हाई कोर्ट ए पर्सन, क्या क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, 62 ईयर्स ऑफ एज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 62 ईयर्स ऑफ एज से नीचे होना चाहिए सर। शुड हैव हेल्ड ए जुडिशियल ऑफिस विद इन दी इंडियन टेरिटोरी फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, मतलब कि हाई कोर्ट में कम से कम उसे 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट आपके दूसरा जो बोला गया, दूसरा क्वेश्चन क्या बोले गए, दूसरा क्वेश्चन है मेंशन एनी 3 केसेस दैट कम अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आने वाली 3 केसेस को मेंशन करो। तो 3 केसेस आपको सर यहाँ पे जो है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ओरिजिनल jurisdiction of a high court extends to those cases which can be directly heard and decided by the high court in the first instance without having been heard in the lower court। लोअर कोर्ट के बिना सुने वो डिसीजन लेता है कौन, हाई कोर्ट, उसी को कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट एक्सटेंड्स ऑफ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो होते हैं हाई कोर्ट का, वो एक्सटेंड ओवर क्या होता है, पावर टू इशू रिट्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। दूसरा, केसेस रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, विल्स, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स इटीसी। तीसरा, स्टेट रेवेन्यू एंड इट्स कलेक्शन, स्टेट रेवेन्यू क्या है, उसका कलेक्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन डी आपकी जो है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन, इन्फोर्समेंट जो आपके फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन का, नागरिक तक। मैटर ऑफ एडमायरेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपकी तीसरा जो बोलता है व्हाट आर लोक अदालत, लोक अदालत क्या है उसको मेंशन करो। तो लोक अदालत क्या है और क्या है क्वेश्चन सर, कि मेंशन एनी 3 एडवांटेज ऑफ लोक अदालत, और 3 एडवांटेज लोक अदालत का मेंशन करो। तो तीसरा जो है पीपल कोर्ट्स, पीपल्स कोर्ट्स सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस PN भगवती अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 एज ए लीगल फॉर्म टू प्रोवाइड एड एंड जस्टिस टू दोज who are not in position to engage lawyers or bear expenses of legal proceeding that try and bring around settlement through negotiations and compromise. The cases are settled informally and cordially with the involvement of conflicting parties. Lok Adalat solve the cases which are yet to go to in court. The advantage of Lok Adalat are the following. The Adalat work in the spirit of compromise and understanding which result in both parties satisfaction. कि सर लोक अदालत ये होते हैं कि दोनों को कंप्रोमाइज करके, जैसे देखो डिवोर्स केस है, दोनों को समझा बुझाकर शांत करवा के मिला देंगे। नेक्स्ट आपकी दूसरा जो बोला जाता है कि दिस कोर्ट डिलीवर फास्ट एंड इनएक्सपेंसिव जस्टिस, एनी पर्सन कैन मूव टू दी लोक अदालत, कोई भी पर्सन लोक अदालत में जाके अपने केस को सुलह करवा सकती हैं, दो पार्टी आपस में मिलवा देती हैं सर। बाय एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में प्लेन पेपर के द्वारा एप्लीकेशन देना पड़ता है। तीसरा, लोक अदालत रिड्यूस दी वर्कलोड ऑफ अदर कोर्ट्स, अदर कोर्ट्स की जो वर्कलोड है वो लोक अदालत क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देता है। दस एनेबलिंग देम टू डील विथ मोर सीरियस मैटर्स, दो ये एनेबल हो गए कि मोर सीरियस मैटर को, जो ज्यादा से ज्यादा सीरियस मैटर है उसका वो डील कर लेते, कौन, लोक अदालत। तो समझ में आ गए, ये आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। तो हम सिविक्स का देखे, हम केमिस्ट्री, हिस्ट्री का भी देखने वाले, हिस्ट्री का भी जो प्रीवियस ईयर टेस्ट में आया है वो नेक्स्ट
नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद।